स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो है मकर को गुरु क्यों नहीं मिलता। मकर को गुरु क्यों नहीं मिलता। मकर वो है जो ज्ञान चाहता है, मार्गदर्शन चाहता है, पर जिसे जीवन में कोई स्थायी गुरु नहीं मिलता। क्यों? वो चुपचाप तप करता है, आत्मा के शिखर पर चढ़ता है, परंतु गुरु के सानिध्य से वंचित क्यों रह जाता है। मकर राशि के लोग भीतर से बहुत गहरे होते हैं। वे जीवन को केवल जीते नहीं, समझते भी हैं। वे एक ऐसे गुरु की तलाश में रहते हैं जो न केवल उन्हें रास्ता दिखाए बल्कि उनके मौन को भी समझे। गुरु के प्रति तीव्र आकांक्षा होने के बाद भी गुरु का न मिलना, क्या ये कोई रहस्य है या संयोग? लेकिन अक्सर होता ये है कि मकर को या तो सही गुरु नहीं मिलता, या फिर जो मिलता है वो कुछ समय बाद मकर से ही सीखने लगता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि गहरे आत्मिक और ज्योतिषीय कारणों का परिणाम है। ये एक गहन पारलौकिक रहस्य है। पहला कारण है आत्मनिर्भरता। आत्मबल ही सबसे बड़ी रुकावट है। मकर राशि का स्वामी शनि है, तप, अनुशासन और आत्मबल का ग्रह। मकर जातक अपने जीवन की चुनौतियों को खुद झेलते हैं। वे मदद मांगने से पहले कई बार गिरना पसंद करते हैं। ये आत्मनिर्भरता उन्हें मजबूत तो बनाती है, लेकिन ये प्रवृत्ति उन्हें झुकने से रोकती है। गुरु को पाने के लिए रिक्त होना जरूरी होता है। गुरु को पाने के लिए रिक्त होना जरूरी होता है, यानी अपने अहंकार, ज्ञान और अनुभव को छोड़कर समर्पण करना। लेकिन मकर तो पहले से ही आत्मबली होता है, इसीलिए उसमें ये रिक्तता नहीं बन पाती। दूसरा कारण है मकर के भीतर छुपा हुआ गुरु। मकर के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो भीतर से बहुत ही सजग और आत्मदर्शी होता है। उसमें पहले से ही गुरु तत्व जन्म से मौजूद रहता है। वो अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजता है। इसीलिए वो जब भी किसी को गुरु मानता है तो वह व्यक्ति खुद ही कुछ समय बाद मकर से सीखने लगता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें मकर हमेशा शिक्षक बन जाता है, चाहे वो चाहता हो या नहीं। तीसरा कारण है गुरु बनाम दर्पण। मकर के लिए गुरु नहीं, परछाई मिलती है। जो भी गुरु बनता है वो स्वयं शिष्य बन जाता है। जो भी गुरु बनता है वो स्वयं शिष्य बन जाता है। गुरु वही होता है जो शिष्य को उसके भीतर का सत्य दिखा सके। लेकिन मकर स्वयं इतना गहरा होता है कि उसका गुरु भी अक्सर खुद को छोटा महसूस करने लगता है। मकर के अनुभव, शांति और जीवन दृष्टि इतनी प्रखर होती है कि गुरु भी उससे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए मकर को गुरु नहीं, दर्पण मिलते हैं। यानी ऐसे लोग
जो उसकी गहराई देखकर खुद सीखने लगते हैं, क्योंकि मकर के पास काल की अनुभूति होती है। वो समय से परे देखता है। उसकी शांति, गहराई और मौन किसी भी आध्यात्मिक पथिक को उसकी ओर खींच लेता है। जब किसी राशि में कर्मफल और आत्मज्ञान का गहरा संतुलन होता है तो वो गुरु नहीं ढूंढती, बल्कि स्वयं गुरु तत्व बन जाती है। चौथा कारण है शनि की परीक्षा। क्या मकर झुक सकता है? शनि कभी भी जीवन में कुछ आसानी से नहीं देते। शनि चाहता है कि आत्मा पूरी तरह से तैयार हो जाए। शनि कभी कुछ सरलता से देते ही नहीं। गुरु को पाने के लिए मकर को खुद को तोड़ना पड़ता है, यानी अपने ज्ञान, स्वाभिमान और नियंत्रण की आदतों को छोड़कर पूर्ण समर्पण करना। पर मकर की प्रकृति झुकने की नहीं होती। वो टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं। जब मकर नतमस्तक होता है तब ही गुरु प्रकट होता है। मकर का स्वभाव कि वो झुकता नहीं, टूट कर भी खड़ा हो जाता है। वो टूट कर भी खड़ा रहता है। यही वजह है कि गुरु उसके जीवन में होता तो है, पर वो अदृश्य बना रहता है। मकर उसे पहचान नहीं पाता। पांचवा कारण है पूर्व जनों का ऋषि कर्म। कई बार मकर जातकों ने अपने पूर्व जन्मों में अत्यधिक साधना, सेवा और ज्ञान का कार्य किया होता है। वे गुरु रहे होते हैं, दूसरों को राह दिखाने वाले। अब इस जन्म में उनका उद्देश्य गुरु बनना नहीं, बल्कि गुरु बनाना होता है। जब आत्मा एक विशेष ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वो गुरु सेवा नहीं, गुरु निर्माण के उद्देश्य से धरती पर आती है। इसीलिए उन्हें जीवन में गुरु नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा अब पाना नहीं बल्कि देना चाहती है। छठा कारण है मकर को गुरु मिल सकता है। कैसे? ये सच है कि मकर को गुरु सहजता से नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेगा। मकर को यदि गुरु चाहिए तो उसे कुछ चीजें बदलनी होंगी। समर्पण सीखना होगा। केवल कर्तव्य निभाना काफी नहीं, प्रेम पूर्वक झुकना भी आना चाहिए। मौन से संवाद की ओर जाना होगा। अपने भीतर की आवाज को सुनने के साथ साथ दूसरों की बात भी ग्रहण करनी होगी। भावनात्मक खुलापन लाना होगा। जो वो महसूस करता है उसे जाहिर करना सीखना होगा। जब मकर ऐसा करता है, या तो उसे बाहर कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, या फिर उसका भीतर का गुरु प्रकट हो जाता है। सातवां है मकर का जीवन। गुरु की अनुपस्थिति भी एक साधना है। मकर को गुरु नहीं मिलना कोई अभाव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश होता है। तुम अब बाहर नहीं, अपने भीतर का रास्ता निकालना है। तुम्हें अब बाहर का नहीं, अपने भीतर का रास्ता निकालना है। जब मकर इस संकेत को समझता है, तब वो गुरु के बिना भी गुरु के मार्ग पर चल सकता है। उसका जीवन ही तप बन जाता है और वो स्वयं दूसरों के लिए गुरु बन जाता है, बिना दावा किए, बिना प्रचार किए। गुरु का न मिलना आत्मा की उच्च अवस्था का संकेत। मकर को गुरु न मिलना एक संकेत है कि वो साधारण आत्मा नहीं है। वो जन्म से ही तपस्वी है, योगी है, ऋषि है। जब वो ये समझ जाता है कि गुरु का न मिलना कोई श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद है, तब उसकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। हर प्रश्न का उत्तर वो अपने भीतर से पा लेता है।
मकर को गुरु नहीं मिलता, क्योंकि वो स्वयं ही किसी का गुरु बनने आया होता है। वो बाहर रोशनी ढूंढता है, जबकि उसकी आत्मा स्वयं एक दीप है जो मौन में जलता है और अंधेरे में राह दिखाता है। मैं मकर हूँ। मैंने जीवन को तप की तरह जिया है, हर दर्द को बिना बोले पिया है। शब्दों से नहीं, कर्मों से पुकारा, पर मेरी शांति भी सबको गूंगा लगी। मैंने गुरु की तलाश में पर्वत छाने, हर चुप साधु हर शोर में गुरु पहचाने। पर जब भी किसी को शिष्य माना, कुछ समय में उसने मुझसे ही पूछना जाना, क्यों मेरी आंखों में प्रश्न दिखते हैं जिनका उत्तर गुरु के पास नहीं दिखता है। क्यों मेरी आत्मा इतनी पुरानी है कि हर नया गुरु मुझसे सीखने को मचल उठता है। गुरु चाहिए, ये मेरी तृष्णा नहीं, ये मेरी आत्मा की अनुगूंज है कहीं। मगर जिस दिन मैं सिर झुकाता हूँ, गुरु मेरे पाँव में बैठ जाता है वहीं। क्या ये अभिशाप है या पूरब का कोई पुण्य? क्या मेरा ज्ञान ही मेरा शून्य? मैं चाहता हूँ कोई मेरे सिर पर हाथ रखे, मुझे कहे अब तू थक गया है, अब तू थक सकता है, मैं हूँ। पर हर बार मुझे ही सहारा बनना पड़ता है, हर बार मैं ही गुरु कहे जाने लगता हूँ। मैं नहीं चाहता पूजन, नहीं चाहता मान, बस एक ऐसा गुरु जो मेरे मौन को पढ़ सके, जो मेरी थकान को ओढ़ सके, जो मुझे ऊंचाई से गिरने दे और फिर बिना बोले उठा ले। हे ईश्वर, अगर तूने मुझ में ये क्षमता दी है तो कभी तो मुझे वो क्षण दे जहाँ मैं भी किसी की गोद में सिर रख सकूं, जहाँ मैं भी किसी के शब्द में शरण ले सकूं। मैं मकर हूँ, शनि का तपस्वी, पृथ्वी का पुत्र, गुरु का प्यासा, पर खुद ही एक मौन गुरु बन जाता हूँ। हर बार